वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित SPSR। और आज हमारी ये लास्ट वीडियो है थ्योरम्स की। तो ये आखिरी थ्योरम है हमारी, थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो हमने अभी पीछे वाली वीडियो में पाइथागोरस का प्रूफ किया था और पाइथागोरस थ्योरम तुम बचपन से यूज करते आ रहे थे। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी हमारे पास तीन साइड अगर पता है 5, 3 और 4, बड़ा ही बेसिक राइट ट्राइंगल होता है। और इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 मीन्स 25 इक्वल 25। तो ये एक राइट ट्राइंगल की कहानी है कि राइट ट्राइंगल में हमेशा जो हाइपोटेनस होगी लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं, अगर मैं तुम्हें एक ट्राइंगल दूं और वो ट्राइंगल मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो कैसा ट्राइंगल है, मैं खाली तुम्हें बस इसकी तीन साइड दे दूं, तो अब तुम ये चेक कर सकते हो कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। और इस काम को हम इस जो पाइथागोरस था उसका रिवर्स प्रोसेस यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है कि राइट ट्राइंगल में ऐसा होता है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो क्या अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा हो जाए कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो क्या वो राइट ट्राइंगल ही होगा? तो यस, अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर, वो भी सबसे बड़ी वाली साइड, अगर उसका स्क्वायर हम करके देखें और आंसर जो आता है, अगर उसकी जो बाकी दो साइड बचती हैं इनके स्क्वायर को प्लस करके देखें तो हम देखेंगे कि 25 प्लस 144 यानी 169। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड होगी वो, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी साइड है, फर्स्ट साइड, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये एक फिक्स मैटर है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल भी है कि हमारे यहां रिवर्स प्रोसेस चलते हैं। जैसे बीपीटी में भी हमने कन्वर्स देखा, ऐसे ही ये पाइथागोरस का कन्वर्स कहलाता है। यानी कि जो ये राइट ट्राइंगल का रिजल्ट है वो केवल राइट ट्राइंगल में ही पॉसिबल है। तो अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो तुम कह सकते हो कि वो एक राइट ट्राइंगल होगा। और जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसको स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो इन ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू the sum of the squares of other two sides, अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड, इक्वल हो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, देन the angle opposite to first side, first means सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, पहली साइड ये हुई। तो जो सबसे बड़ी साइड है जिसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, वो जो फर्स्ट साइड है, एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो पहली साइड के अपोजिट एंगल एक राइट एंगल होगा, मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूव करना है तो हम इसका जो प्रूफ है वो इसके जो स्टेटमेंट से हमें गिवन मिल रहा है उसका यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। और हमें गिवन क्या मिल रहा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हम ले लें, वैसे तो सीधी सी बात होती है मैथमेटिक्स में हमेशा कि मैथमेटिक्स बड़ी शुद्ध होती है, प्योर, और इसमें हमेशा हम वही चीजें प्रूव कर सकते हैं जो होती हैं। यानी कि अगर ये राइट ट्राइंगल की कंडीशन है तो राइट ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, और अगर ये राइट ट्राइंगल है तभी ये राइट ट्राइंगल प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब
जब हम ओरिजिनल फिगर को लेके चलेंगे तो हम एक राइट ट्रायंगल ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसे राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। जैसे अगर हमें कहीं स्क्वायर प्रूव करना है और हमें क्वाड्र दिया है तो हम उसे स्क्वायर ही लेके चलेंगे, फिगर भी हम स्क्वायर की ही बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो फिगर राइट ट्रायंगल की ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इसे राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। तो अब वो वैसे थोड़ा अजीब सा भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें प्रूव तो राइट ट्रायंगल कर दिया और फिगर तुमने एक्यूट ट्रायंगल की बना ली, तो इसका मतलब वो तुम्हारी कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो तुम्हारी इंडिकेट हो जाएगी। इसलिए आज के बाद याद रखना कि ज्योमेट्री में हमेशा जो चीजें होती हैं वही तुम प्रूव कर सकते हो, और तुम्हें शुरू से वो चीज फोकस करके चलनी है। तो अब हमें अगर राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो जो हम गिवन में लेंगे, उनने जैसे पॉइंट यूज किया इनले ट्रायंगल, तो तुम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो, बट क्योंकि वो तुम्हें राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो तुम्हें राइट ट्रायंगल ही बनाना चाहिए। अब तुमने एक राइट ट्रायंगल की शेप बना दी, भले ही अभी तुम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का, बट तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हम इसको 90 डिग्री का प्रूव करेंगे, तो ये 90 डिग्री की शक्ल में होना चाहिए। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, और क्योंकि मैं इसे राइट ट्रायंगल प्रूव करूंगा और ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करूंगा, तो इसका मतलब जो उसने वर्ड यूज किया है कि इसकी एक साइड का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है, तो मैं इसके सामने वाली को ही लूंगा। अब मैं ये नहीं लूंगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये राइट एंगल हो जाएगा, पर ये राइट एंगल नहीं है ना, तो देखने में ही लग रहा है। तो हम इसके जो राइट एंगल जिसको हम प्रूव करने वाले हैं उसके सबसे अपोजिट साइड को ही सबसे बड़ी साइड लेट करेंगे। तो गिवन में हमें दिया है कि जो सबसे बड़ी साइड है, मान लो AC है, इसका स्क्वायर अगर इक्वल है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये कंडीशन राइट ट्रायंगल के लिए सफिशिएंट है। अब तुम कह सकते हो कि इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब फिलहाल हम इसे यहां प्रूव कर रहे हैं कि इसके सामने वाला एंगल और इसके AC के सामने बैठेगा एंगल B। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल B 90 डिग्री का है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेशल टाइप की कंस्ट्रक्शन है कि हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट ट्रायंगल, और इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसकी ये जो दो साइड है इनके इक्वल उसकी दो साइड लेंगे, यानी जितना भी इनका मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट हम उस ट्रायंगल की दो साइड का रखेंगे, और एक एंगल हम उसका 90 डिग्री, यानी तीन पार्ट हम अपने दिमाग से सोच के चलेंगे। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल PQR such that अब हमने क्या क्या सोचा। एक तो हमने सोचा कि हम जो राइट ट्रायंगल बनाएंगे उसके जो बेस है वो हम BC के इक्वल रखेंगे। यहां पे हम पहले BC के इक्वल लाइन खींच देंगे जितनी BC है। सपोज इस लाइन को मैंने QR का नाम दे दिया। उसके बाद हम Q से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो सच दैट QR इक्वल BC और एंगल Q 90 डिग्री। इसके बाद हम Q से उतनी आर्क कट कर लेंगे जितनी लेंथ AB की है, यानी AB के इक्वल हम एक आर्क लगा देंगे। तो इसका मतलब हमने PQ की लेंथ रखी AB के इक्वल, PQ इक्वल AB। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई, और जब ये P पॉइंट हमें मिल जाएगा इसको R से ज्वाइन करा देंगे, तो एक राइट ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया। अब इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास तीन पार्ट हो गए गिवन में कि QR की वैल्यू हमारी BC के इक्वल थी, PQ की वैल्यू AB के इक्वल है, और ये एंगल Q 90 डिग्री का है। अब इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हम क्या यूज करते हैं कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले हम, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो है ही, इस राइट ट्रायंगल PQR में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल हमेशा पाइथागोरस फॉलो करते हैं, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम होती है कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है, वो हाइपोटेनस बोलते हैं उसे, उसका स्क्वायर PR का स्क्वायर
इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। बाकी दो साइड बचती है पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम यहां पे गिवन का यूज करेंगे, जो हमारे पास गिवन था कि क्यू आर की वैल्यू बीसी के इक्वल थी और पी क्यू की वैल्यू ए बी के इक्वल थी। ये जो गिवन है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के थ्रू, इसका यूज यहाँ पे हम करके इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पी क्यू और क्यू आर की, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लेट किया है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, पी आर स्क्वायर पी क्यू की स्क्वायर की जगह पी क्यू की जगह ए बी आ जाएगा, और क्यू आर की जगह क्यू आर स्क्वायर क्यू आर की जगह बी सी आ जाएगा। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन पुट कर दिया। आगे लिख भी सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया था कि हमने पी क्यू और क्यू आर को बी सी और ए बी के इक्वल रेस्पेक्टिवली लिया था। अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम कंसीडर करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यूक्लिड का एक एग्जाम तुमने बचपन में पढ़ा होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो तुम देखोगे ए सी स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, और पी आर स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। मींस थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर। अब इसमें हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके ए सी इक्वल पी आर प्रूफ हो जाएगी। अब इसके बाद तुम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब तुमने ये प्रूव कर दिया AC इक्वल पी आर, प्रूव्ड अबव। और एक तुम ये गिवन से ले सकते हो कि BC इक्वल क्यू आर, और एक ये तुम्हारे पास था PQ इक्वल AB इक्वल PQ, क्योंकि जो ट्रायंगल हम पहले लिखते हैं उसका पार्ट पहले लिखते हैं, AB इक्वल PQ। तो ये चीजें हमारे पास कंस्ट्रक्शन में थी, आगे लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब तुम यहाँ पे रूल यूज कर सकते हो, जब तुमने दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड को इक्वल दिखा दिया, तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल है 9th क्लास का बाय SSS, उससे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और तुम्हें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो साइड तुम पहले दिखा चुके हैं। इसका मतलब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे तीन एंगल, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल P होगा और B इक्वल Q होगा। तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा एंगल B इक्वल एंगल Q बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब Q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल Q इज इक्वल टू 90, तो Q की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो B भी तुम्हें मिल जाएगा 90 डिग्री का। मींस जब एक एंगल 90 का हो गया तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से तुम ये कन्वर्स प्रूव कर सकते हो। और तुम्हारे सिलेबस में 4 थ्योरम से प्रूफ है। एक तो सबसे पहले 6.1 बीपीटी, उसका 6.6 एरिया थ्योरम, और 6.8 पाइथागोरस, और 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो इनके प्रूफ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक प्रूफ तुम्हारा 4 मार्क्स का एग्जाम में बोर्ड्स में आता है, और लगभग कंपल्सरी ही आता है। तो इसलिए एक थ्योरम, चारों थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।